गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंसान की गई गलतियों की। अभी बैठकर मैं सोच रहा था कि इंसान से कितनी प्रकार की गलतियाँ होती हैं, तो बात निकल के आई कि इंसान से दो प्रकार की गलतियाँ होती हैं। ये बताने में भी मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली दो प्रकार की गलतियां नहीं होती तीन तरह की गलतियां हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी वो तीन तरीके की गलतियां हैं। पहली गलती तो वो गलती होती है जो अचानक की गई गलती होती है। अचानक किसी से कोई गलती हो गई, अचानक गलती से किसी के पैसे हम ले आए, अचानक किसी की बुक उठा के ले आए, या अचानक कुछ भी, तो वो होती है एक अचानक की गई गलती। इस गलती को रोका जा सकता है। आप जानते हैं अचानक की गई गलती को हम रोक सकते हैं अगर हम रोकना चाहें तो और स्टार्टिंग में ही अगर हम इसे रोक दें तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह है अचानक की गई गलती। दूसरे किस्म की गलती होती है जो हम जानबूझकर गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मालूम है, मतलब मैं उल्टी बात करूँगा, जैसे मान लीजिए हमें मालूम है किसी ने हमें पैसे देने आना है, हमें पैसे मिलने हैं, लेकिन उस पैसे का असली हकदार मैं नहीं हूँ। आपको ये मालूम है, उस पैसे का असली हकदार मैं नहीं हूँ, आपको ये मालूम है, अच्छे से मालूम है ये आपको। फिर भी आप क्या करते हैं, आने दे आने दे आने दे आने दे। ये जानबूझकर की गई गलती है। इसमें नुकसान क्या होता है, आप अपने ही बल को कुछ पैसे के बदले में बेच रहे हैं। और ये जब आप अपने बल को बेच देते हो ना, जब आप अपनी पावर को सेल करना शुरू कर देते हो, तो अभी तो वो पैसा क्या है कि वो तो एक मीन है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पावर दोबारा से आप राइज नहीं कर पाओगे, उससे दोबारा से बना नहीं पाओगे। ये सोच लो, ये लोभवश की गई गलती है। और जो लोभ होता है ना, वो जब अपना प्रचंड रूप दिखाता है तो सारी पावर को खा जाता है। फिर इंसान चाहकर भी, पावर जी जान लगाकर भी कुछ करना चाहे तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। फिर सारी प्रकृति, सब कुछ फिर खिलाफ ही खड़े होते हैं, और आपकी रेपुटेशन भी आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। जब आप लालच लोभ में फंस जाते तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए बेटर है कि जब वो इंसान आपके पास पैसे लेके आए तो आप पोलाइटली उस पैसे को मना कर दीजिए और कहिए कि ये मेरा नहीं है, शायद ये किसी और का है। और अगर आपने किसी को पैसे देने हैं तब भी आप उसको पैसे दीजिए। मान लीजिए आपने किसी के 5 रुपये देने और उसने भी आपके 100 रुपये देने, तो आप ये मत सोचिए कि 95 रह गए। अपने सिस्टम में करेक्शन कीजिए, उसके 5 रुपये दे दीजिए। वो चाहे आपके 100 रुपये लौटाए ना लौटाए, वो अलग बात है। और तीसरे प्रकार की गलती जो मैंने शुरू में बताया कि 2 तरीके की गलती हैं, नहीं 3 तरीके की गलती हैं, क्योंकि बताते समय भी मैंने गलती की। तीसरे प्रकार की गलती वो होती है कि जिसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं चलता। हम अपने आप को रोकना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन नहीं, विवश हो जाते हैं हम। कभी एक्सटर्नल सिचुएशंस में, कभी खुद से, अंदर से। ये जो गलती होती है ना, ये पावरलेसनेस, आत्मबल की कमी के कारण होती है ये गलती, आत्मबल की कमी। और आत्मबल जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मनुष्य जीवन में आत्मबल एक ऐसा पावरफुल फ्यूल है जो सीधा सूर्य देव
से प्रकट उतनी ही पावर वाला फ्यूल है आपके अंदर। ये किसी भी काम को कर सकता है, कभी भी कर सकता है। इस आत्मबल को आपने बचा के रखना है। और ये आत्मबल, ये आपके अंदर पावरफुल फ्यूल ख़त्म कैसे हुआ? क्योंकि आपने इसकी परवाह ही नहीं की। आपने इसकी परवाह ही नहीं की स्टार्टिंग से। जब वो पहली वाली गलती जो अचानक की गई गलती थी, अगर आप उसको दबा के प्रेस करके ख़त्म कर देते और उसको कभी ना रिपीट होने देते, तो आपका यही पावरफुल फ्यूल आपके अंदर बढ़ता, आपकी अंदर ये फ्यूल लगातार धीरे 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 इंक्रीज होता। लेकिन आपने तो उस गलती को क्या किया, वो पहले वाली गलती, अचानक की गई गलती को दोबारा से किया और उसे एंजॉय किया। उससे आपने बार बार रिपीट किया और उससे आपने एंजॉय करते करते ऐसी स्टेज पे पहुंच गए कि वो अब एंजॉयमेंट आपके ऊपर हावी हो गई है और आपका आत्मबल हो गया है 0। अब ये जो 0 से 1 का सफ़र है ना, बड़ा टफ सफ़र होता है भाई साहब ये, लेकिन हो जाता है। और ये मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। ये आत्मबल बढ़ाने का यही तरीका है, सिर्फ एक। भगवान से जुड़िए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी इंसान के रूप में उसको हम रब मानने लगते हैं। कभी आत्मबल नहीं बढ़ पाएगा। कभी गलती नहीं करनी, सीधा भगवान से जुड़ना है। क्योंकि अगर किसी इंसान से जुड़ेंगे और आप समझेंगे, उसको रब मानेंगे और ये समझेंगे कि उसमें कोई गलती नहीं है, तो उसके अंदर तो भैया आपको क्या पता, आप तो मानने को तैयार नहीं, लेकिन आपको क्या पता। अगर आप उसके ज़रिए उसको रब मान के जुड़ेंगे तो उसकी सारी गलतियां आपके अंदर ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएंगी। सोच लो ये। और फिर आप 6 महीने के बाद, साल में के बाद फिर कहोगे कि और भी दलदल में मैं धंसता जा रहा हूँ निकलने के बजाय। तो सीधा भगवान से जुड़ो। भगवान के कोई भी भजन पकड़ लो, 4 5 6, और उसको रिपीट मोड पे सुनते रहो। कान में हेडफोन लगा के सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। जितना मैक्सिमम टाइम आप सुन सकते हो उसे सुनो। विजुअल डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, शॉर्ट वीडियोस, इनसे दूर रहो और सिर्फ ऑडियो भजन से आप उसको सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। आप धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, 3 दिन 2 दिन के बाद आपके अंदर मनोस्थिति कुछ और होगी, 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद कुछ और होगी। हफ्ते में तो बहुत चेंज कर देगा अगर आप इसको 2-2 3-3 4-4 घंटे तक अगर रिपीट करते रहेंगे। मैं तो इसको 5-5 घंटे तक रिपीट करता रहा एक दिन में, और 6 महीने के बाद तो आपका बिल्कुल कायाकल्प ही हो जाएगी। तो भाई आत्मबल बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए आप इसे बना के रखिए, बचा के रखिए। सस्ते में मत बेच दीजिए यार, सस्ते में मत बेचिए। और मैं तो कहता हूँ बेचे ही मत। सारी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाएगी ना, ये आत्मबल आपके साथ होगा, जीत ही जीत होगी आपकी हर तरफ, हर तरफ। क्योंकि ये क्लैरिटी देता है, ये भगवान को आपके साथ जोड़ता है, ये आपको अंदर से खुशी देता है।
ये आपको ऐसी खुशी देता है जो संसार में कोई कभी किसी को नहीं दे सकता, और ये मिलती है भगवान से, और आपके अंदर तब उतरती है जब आपके अंदर धीरे धीरे आत्मबल बढ़ने लगता है। बहुत कुछ है बताने को, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपके भाई का, आपके दोस्त का यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो है, आते रहिएगा, चाय पानी पीते रहेंगे।